बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमात अव्वल की किताब मेरी दुनिया का सबक, मेरा मोहल्ला और हमसायगी, बाब नंबर 6। आज हम इसको पढ़ रहे हैं। तदरीसी मकासद में है कि जब तुलबा इस सबक को पढ़ने के बाद क्या समझ सकेंगे। तुलबा इस सबक को पढ़ने के बाद हमसायगी के बारे में समझ सकेंगे। हमसायगी किसे कहते हैं। एक ही जगह पर बहुत से ख़ानदान मिलकर रहें तो उनको हमसाया कहते हैं। और अगर उनके इर्द गिर्द कुछ और चीज़ें हैं, फार्म, दुकानें, गलियां, पार्क या खेल के मैदान या मस्जिद, हस्पताल वगैरह, वो भी उनकी हमसायगी में आएंगे। इसी तरह नक्शा देखकर मरूफ मकामात की शिनाख्त कर सकेंगे, यानी अपने घर के इर्द गिर्द अगर कोई मरूफ जगह है, कोई हस्पताल है या मस्जिद है जिसका नाम बहुत मशहूर है, तो उसकी पहचान कर सकेंगे और अपने घरों के बारे में बता सकेंगे कि हमारे घर के इर्द गिर्द क्या वाक़या है। मुख्तलिफ़ अक़साम के घरों यानी बंगला, मिट्टी से बने हुए घर, झोंपड़ी और अपार्टमेंट को पहचान कर सकेंगे उनकी, और ये पहचान सकेंगे कि हमसायगी या मोहल्ले को कौन सी चीज़ें गंदा या साफ़ करती हैं। अपने घरों और हमसायगी या मोहल्ले को साफ़ रखने के तसव्वुर को समझ सकेंगे और इस पर अमल पैरा होंगे, यानी ये समझ सकेंगे बच्चे कि अपने हमसायों के साथ मिलकर रहना है और हमारे इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं वो हमारी हमसायगी में आती हैं, और हमने अपने गली, मोहल्ले और घर को कैसे साफ़ रखना है। इस तरह की तमाम बातें इस सबक में हम पढ़ेंगे। सबक के अहम अल्फाज हैं। इलाका। सबसे पहले बच्चों को हमें ये बताना होगा कि इलाका किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में लोकेलिटी कहते हैं। वो मकाम और इसके इर्द गिर्द की तमाम जगहें जहाँ मौजूद हैं उसको इलाका कहते हैं। लोकेलिटी जो आपके इर्द गिर्द की चीज़ें, जो यहाँ पर आप रहते हैं वहाँ जो वाक़या चीज़ें हैं, उनको हम इलाका या लोकेलिटी कहते हैं। बंगला, जिसे उर्दू में बंगला और इंग्लिश में बंगलो कहते हैं, एक बड़ा घर होता है जो बाज़ औक़ात एक से ज़्यादा मंजिला होता है और इसके इर्द गिर्द खाली जगह भी होती है, जैसे कि एक बड़ा सा घर और उसके इर्द गिर्द बाउंड्रीज़ बनी हुई हैं और उसमें कोई पार्क वगैरह है या कार पार्किंग की जगह है। इसके बाद नक्शे की डेफिनेशन हम बताएंगे। नक्शा किसे कहते हैं। नक्शा इंग्लिश में जो वर्ड मैप है उसकी शिनाख्त करता है किसी इलाके का तस्वीरी मंसूबा जिसमें शहर, नदी वगैरह दिखाए जाएं, यानी कागज़ के ऊपर एक ऐसे इलाका जिसका स्केच बनाया जाता है और उसमें बताया जाता है कि नदी कहाँ है, मस्जिद कहाँ है और घर कहाँ है, रहायशी हिस्सा किस जगह पर है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो नक्शा कहलाती हैं। स्टूडेंट्स, अगले सफ़े पर हम पढ़ेंगे एक छोटी सी सरगर्मी है। सरगर्मी में क्या बताया जा रहा है कि बच्चे इसको फील करेंगे। मैं जिस शहर, कस्बे, गांव में रहता हूँ। शहर जो कि एक बड़ा शहर होता है, कस्बा उसे छोटे शहर को कहते हैं जिसे इंग्लिश में टाउन कहते हैं, और गांव विलेज। मैं कहाँ रहता हूँ, अपने शहर, कस्बे या गांव का नाम इसमें लिखेंगे और अपनी लोकेलिटी लिखेंगे कि आप किस जगह पर वाक़या हैं। सपोज़ आप शादमान में वाक़या हैं, वहाँ लिखेंगे। आप किसी और जगह पर रहते हैं तो उसका नाम लिखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इस सरगर्मी में क्या और होता है। तो ये देखिए, सरगर्मी में हमने देखा कि एक जगह की लोकेलिटी दिखाई गई है। ये सारा एक इलाका दिखाया गया है। इसमें हस्पताल है, बैंक और डाकखाना भी है, और इसके साथ और स्कूल या इस तरह की भी सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ ये सारी फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं, या जहाँ बच्चों के लिए कोई पार्क नहीं है। तो वो ऐसे भी इलाके होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने मैप पर इसी इलाके को शो करना है। अब इस लोकेलिटी में कई मोहल्ले आबाद होंगे। इतना हिस्सा एक मोहल्ले का होगा, उसमें सिर्फ हॉस्पिटल आता है, दूसरे हिस्से में बैंक आता है और तीसरे हिस्से में स्कूल आता है, क्योंकि तमाम फैसिलिटीज़ एक जगह पर जमा होना बहुत मुश्किल है। एक मोहल्ला या हमसायगी वो इलाका होता है जहाँ बहुत से लोग एक साथ रहते हैं। इस आबादी में दुकानें भी हो सकती हैं और सिर्फ घर भी। यहाँ एक मोहल्ला दिखाया गया है, यानी जहाँ कोई रहता है उस मोहल्ले में सिर्फ घर भी वाक़या हो सकते हैं, कोई दुकान नहीं होगी। और कभी कभी ऐसे होता है कि एक दो घर हों और बाकी दुकानें हों, लेकिन कहलाता वो भी मोहल्ला है। कुछ मोहल्लों, आबादियों में बैंक, अस्पताल, पार्क और स्कूल होते हैं। कुछ में ये तमाम इदारे नहीं होते। तो जैसे स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया है कि तमाम मोहल्ले एक जैसे नहीं होते। नक्शा वो तस्वीर है जिसमें ये दिखाया जाता है कि मुख्तलिफ़ जगहें, मकामात कहाँ वाक़या हैं,
यहाँ एक मोहल्ले हमसायगी का नक्शा दिया गया है। ये नक्शे की बेहतरीन डेफिनेशन है, उसकी तारीफ़ है कि नक्शा वो तस्वीर है जिसमें ये दिखाया जाता है कि मुख्तलिफ़ जगह मकामात कहाँ वाक़या हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स नक्शे की एक तस्वीर दी गई है। यहाँ कलीद लिखा हुआ है कोने पे। कलीद का मतलब होता है की या हिंट वाली चीज़, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तमाम चीज़ें, अगर आपने इस नक्शे के अंदर एंटर होना है तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी जगह किस जगह पर वाक़या है, कौन सा घर, कौन सा शहर कहाँ पर वाक़या है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हुए हम देखेंगे कि ये जो साइन बना हुआ है ऊपर, ये छोटा सा निशान है, ये है घर का। इस तरह के तमाम निशानात घरों को ज़ाहिर करते हैं। जहाँ जहाँ भी ये हैं आप समझेंगे कि यहाँ ये तमाम घर हैं। इसके बाद मस्जिद है। मस्जिद को देख के आप पहचान सकते हो कि ये मस्जिद है। और ये जो चीज़ है, ये जब हम देखेंगे जहाँ जहाँ भी ये चीज़ बनी बनी हुई है, ये पुल है। जैसे कि ये पुल से गुज़रा है और इसके साथ ही ये रेलवे लाइन की पटरी है, इसको भी अंदर दिखाया गया है। फिर इसके बाद हम दरिया को देखेंगे, ये दरिया है। और क्या चीज़ें हैं, यहाँ बहुत सी चीज़ें। खाना है, खाने के लिए यानी रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट कहाँ है, ये यहाँ खाना है, यहाँ अरेंज किया जाता है, ये रेस्टोरेंट है। और पुलिस स्टेशन, ये पुलिस स्टेशन का साइन है, यहाँ पुलिस स्टेशन है। मार्केट कहाँ है, ये आपने बैग देखना है। जहाँ भी ये बैग है मतलब कि शॉपिंग सेंटर वहीं है, यहाँ शॉपिंग सेंटर है। इसके बाद हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल का ये साइन दिया हुआ है कि ये हॉस्पिटल है। यहाँ एक हमसायगी है, यानी हॉस्पिटल के साथ घर आबाद हैं, तो हॉस्पिटल उनकी हमसायगी में आता है। इसके साथ जंगल है। जंगल का ये साइन दिया गया है कि इसमें ट्री हैं, जहाँ भी ट्री हैं ये जंगल का हिस्सा है। इतना सा पार्ट भी जंगल है और ये पार्ट भी जंगल है। अब बच्चे आसानी से इस नक्शे को देखकर पता चला सकते हैं कि उनके घर के इर्द गिर्द क्या है। सपोज़ एक बच्चे का घर यहाँ वाक़या है तो वो उसको बताएगा कि मेरे घर के पीछे मस्जिद है और साथ ही एक मार्केट है। मेरे घर के सामने एक हस्पताल भी है और कुछ ही दूर पर एक मार्केट भी है। इस तरह की चीज़ें वो बताएगा। और मेरे घर से कुछ फासला तय करने के बाद एक जंगल आता है और रेल की पटरी भी वहाँ से गुज़रती है और हमें फैसिलिटीज़ मुयस्सर हैं पुल की भी। इस तरह बच्चे अपने घर का इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं कि हमारे घर के इर्द गिर्द कौन कौन सी चीज़ें वाक़या हैं। सरगर्मी नंबर 2 में स्टूडेंट्स हमने बताना है कि यहाँ हमारा घर है और घर के पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो पहले हम लाइटली सा अपने घर को ड्रॉ करेंगे कि हमारा घर कहाँ है। सपोज़ ये आप एक स्क्वायर बना रहे हैं, स्क्वायर के साथ आप इसको स्केल के साथ भी बना सकते हो। मैं आपको सिर्फ लाइटली सा हिंट देती हूँ। इसके साथ आपने 2 रेक्टेंगल बनाने हैं, एक लेफ़्ट पे और एक राइट पे। यहाँ आपने 2 रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लिया है और एक स्क्वायर को। अब हमने रेक्टेंगल को थोड़ा सा टेढ़ा कर देना है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। अब हम इसको बंद कर देंगे, बिल्कुल ऊपर वाली लाइन के साथ इसके जोड़ देंगे। देन हम इसको ट्रायंगल की शेप में इस तरह जोड़ेंगे और फिर थोड़ा सा जगह छोड़कर इसे अपना घर शो करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, यहाँ 2 विंडोज़, यहाँ इनको ड्रॉ करना है 2 विंडोज़ को और इस तरफ भी 2 विंडोज़ को आप ड्रॉ करोगे और यहाँ आप अपना मेन गेट शो करेंगे कि ये हमारे घर का मेन गेट है। इसको आप अच्छे तरीके से स्केल के साथ कर सकते हैं। यहाँ से आपका मेन गेट निकल रहा है और यहाँ रास्ता बाहर की तरफ है, लेकिन ये थोड़ी सी बाउंड्री है आपके घर की जिसमें आपने कुछ प्लांट्स वगैरह सी किए हुए हैं। ये देखिए यहाँ प्लांट्स है। यहाँ आप अपने घर के कुछ टेबल या चेयर्स को भी रख सकते हैं। यहाँ हमने टेबल रखा हुआ है, साथ ही चेयर भी है। यहाँ भी आप वो शो कर सकते हो कि टेबल चेयर्स पड़ी हुई हैं। ये आगे हमने जगह छोड़ी हुई है जो पार्क है और यहाँ आपका मेन गेट निकल रहा है जो कि पार्क के साथ बाहर की तरफ जाता है। बाहर का एरिया यहाँ है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि कुछ बड़े घरों में घर के सामने कुछ जगह खाली छोड़ी होती है। इसके बाद हम यहाँ एक छोटी सी कार को ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी एक्चुअली एक कार्टून टाइप हमने इसको ड्रॉ किया है। ये हमारी एक छोटी सी गाड़ी खड़ी है। ये हमारे घर का एक नॉर्मल सा नक्शा बन गया।
इसके साथ हम बताएंगे कि हमारे घर के पास मस्जिद है, तो मस्जिद को हमने थोड़ा सा एक हिंट की तरह हमने मस्जिद को ड्रॉ करना है कि हमारे घर के पास एक मस्जिद है। मस्जिद के लिए आप इस तरह लाइनें लगा के इनको 2-4 ब्लॉक्स में इस तरह डिवाइड कर सकते हो। फिर इसमें आपने थोड़ा सा इसके मीनार बनाने हैं और फाइनली ऊपर आपने सेमी सर्कल बनाकर इसको थोड़ा सा गुंबद की शक्ल दे देनी है। इस पर आप चाहें तो आप इसको मून बना सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप ना चाहें तो ना बनाएं। ठीक है बच्चों, इस तरह आपने अपने घर की लोकेलिटी में आपने बताना है कि हमारे घर की लोकेलिटी में एक मस्जिद भी वाक़या है। और फिर नीचे आप बताएंगे कि हमारे घर की लोकेलिटी में मार्केट भी है। मार्केट में आपने एक शॉप को शो करना है कि शॉप हम किस तरह शो करेंगे। यहाँ पर हम थोड़े से इसको ज़िगज़ैग की शक्ल में लाइन लगाएंगे और फिर इस तरह उसको ऊपर रेक्टेंगल बनाते हुए उसमें हमने लाइनें लगानी हैं। इसके बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे हमने बनाना है, इसका एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स में हमने एक डोर बनाना है। ये हमारा डोर हो गया शॉप का। और फिर ये हमारे पास शॉप में थोड़ी सी जगह बन गई जहाँ से हम अंदर से चीज़ें बाहर देख सकते हैं। ये हमारी एक छोटी सी शॉप बन गई है। इसमें थोड़ा सा नीचे को हम इसका जो मेन स्टेप होता है वो बनाएंगे और यहाँ पर हम एक छोटी सी विंडो रखकर इसके ऊपर हम शॉप लिख सकते हैं। यहाँ भी हम शॉप लिख सकते हैं, यहाँ भी, लेकिन चूंकि ये डोर है इसलिए यहाँ हम कुछ नहीं लिखेंगे। इस तरह बच्चों आपकी लोकेलिटी में आपका घर है, आपके घर के पास एक मस्जिद है और मस्जिद के पास एक शॉप है। यहाँ आप दिखा सकते हैं कि छोटे छोटे घर भी बने हुए हैं। यहाँ भी छोटे छोटे घर बने हुए हैं और यहाँ भी दिखा सकते हैं आप कि यहाँ भी कुछ मेरे घर के इर्द गिर्द छोटे छोटे घर बने हुए हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे, चूँकि सब मोहल्ले एक जैसे नहीं होते। ये देखिए इसमें कुछ नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा अपार्टमेंट बने हुए हैं। ये देखिए ये एक बहुत बड़ा जो प्लाज़ा है उसमें कुछ अपार्टमेंट बने हुए हैं, शॉप्स भी हैं, मस्जिद भी होगी और भी बहुत सी चीज़ें। और फिर इसके बाद हम देखेंगे घर किस टाइप के होते हैं। ये देखिए जिसको हम बंगला कहते हैं, ये है वो एक्चुअल में। इसके आगे छोटी सी बाउंड्री है और उसके बाद ये जगह छोड़ी हुई है जिसमें प्लांट्स वगैरह हैं और यहाँ पर पार्क है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये मिट्टी से बना हुआ घर कैसा है। ये मिट्टी से बना हुआ घर है, इसको एक हम कहेंगे मड हाउस। और ये एक झोंपड़ी है जो कि इसको हट कहते हैं। बच्चों पहले ज़माने में हम लोग जब भी पुराने हम दौर को देखते हैं उसके मेमोरी में लाते हैं तो पहले लोग हट बना कर रहते थे। इसके बाद मड हाउस हुए और इसके बाद सीमेंटेड हाउस ने उनकी शक्ल इख्तियार कर ली। अब हम हमसाये की तारीफ़ करेंगे। वो लोग जो एक मोहल्ले में रहते हैं एक दूसरे के हमसाये कहलाते हैं। हमसाये किसे कहते हैं बच्चों, आपको ये बात समझनी चाहिए कि वो लोग जो एक मोहल्ले में रहते हैं एक दूसरे के हमसाये कहलाते हैं। और हमें जानने वाली चीज़ जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हमें एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए और ज़रूरत के वक्त एक दूसरे के काम आना चाहिए। हम अपने मोहल्ले और इसकी गलियों को साफ़ सुथरा रखते हैं, सब लोग नहीं, लेकिन बाज़ ऐसे हैं जो अपने मोहल्ले और गलियों को साफ़ सुथरा रखते हैं और घर के बाहर निकलते हुए जो रैपर्स वगैरह हैं वो डस्टबिन में या बड़े बड़े ड्रम्स जो पड़े होते हैं कचरे के उसमें फेंकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें भी ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि जब हम बाहर निकलें कुछ खाने पीने वाली चीज़ें खाएं तो रास्ते में मत फेंकें, क्योंकि ये हमसायगी का एक अच्छा तरीका नहीं है। स्टूडेंट्स यहाँ हमने जो सबक पढ़ा है उसका जायज़ा एक नज़र में लिया जाएगा कि हमने क्या पढ़ा है। हमसायगी और मोहल्लेदारी किसे कहते हैं। तामीरात, यहाँ जो चीज़ें हैं, बंगला है, अपार्टमेंट्स हैं, स्कूल, मार्केट, अस्पताल, लोग और मुख्तलिफ़ चीज़ें, ये सारी हमारी हमसायगी कहलाती हैं। यहाँ बच्चों अमली काम है जो कि आपकी टीचर आपसे करवाएगी। अपने उस्ताद की मदद से एक फ़हरिस्त तैयार कीजिए आप किस तरह अपने घर, स्कूल और मोहल्ले को साफ़ रखते हैं। यानी आप कचरे को कूड़ेदान में फेंक कर साफ़ रखते हैं और अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को प्रॉपर जगह पर रखते हैं। ये आपके घर की सफाई होगी। स्कूल की सफाई ये है कि आप पेंसिल को शॉर्प करके
उसको प्रॉपर बास्केट में फेंकें। इसको हमने इर्द गिर्द नहीं फेंकना, जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ नहीं फेंकना। इस तरह हमारा स्कूल भी साफ़ रह सकता है। नेक्स्ट है, बच्चे जो हैं वो टीचर की हेल्प से चार्ट बनाएंगे। चार्ट पर अपने घर की तस्वीर ड्रॉ करेंगे और उसमें कलर करेंगे। फिर अपने उस्ताद की मदद से फालतू कागज़ और कचरा फेंकने के लिए एक टोकरी बनाएंगे। सबक का जायज़ा लेंगे बच्चों और इसमें सवाल को सॉल्व करेंगे। खाली जगह पुर करें। ये जो बॉक्स बना हुआ है इसमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं। पहला लफ्ज़ है मदद, दूसरा है हमसायगी, महल्ले। इन दोनों में से हमने एक लफ्ज़ को इस्तेमाल करना है जो भी आपको आसान लगे। एक जैसे और साफ। जैसे है, बहुत से मोहल्ले मिलकर गांव या शहर बनाते हैं। शहर या गांव बनाते हैं या गांव या शहर बनाते हैं, कुछ भी, दोनों में से ठीक है। हमसायगी बनाते हैं, ये भी हम लिख सकते हैं। मोहल्ले बनाते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन मोहल्ले चूँकि लिखना आसान है इसलिए हम इसी को ज़्यादा अहमियत देंगे। सब हमसाए एक जैसे नहीं होते, ये बिल्कुल ठीक है बच्चों। यहाँ हमने एक जैसे लिखना है क्योंकि सारे हमसाए एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। बच्चे मोहल्ले को साफ़ रखने के लिए अपने घरों से बाहर कचरा ना फेंकें। ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो बच्चों के लिए होनी चाहिए। तमाम हमसायों का फ़र्ज़ बनता है कि वो एक दूसरे की मदद करें। तो स्टूडेंट्स, हम इन अल्फाज को देखेंगे कि इनको हम किस तरह लिखेंगे। लफ्ज़ मोहल्ले को हम बच्चों बिल्कुल आसान तरीके से हम इस तरह लिखेंगे जैसे कि आपको पता है, मीम, हे और लाम बड़िए से मोहल्ले लफ्ज़ बनता है। हम इनकी छोटी इश्काल बनाएंगे। जैसे हमने मीम की छोटी शक्ल बना ली, इसके बाद हमने हे की छोटी शक्ल बनाई और फिर लाम की, और साथ ही ये को हम बड़ी शक्ल में ही इस्तेमाल करेंगे। इनको जोड़ेंगे, लाम को ये के साथ जोड़ देंगे हम, और फिर हे की छोटी शक्ल को यहाँ पर इसके साथ लगाकर इसके ऊपर मीम को रखेंगे इस तरह। तो ये लफ्ज़ मोहल्ले बन जाएगा। इसको बच्चों आपने 2-3 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करनी है। इस तरह लाम बड़िए लिखकर हे को इसके पीछे हम जोड़ेंगे और मीम को छोटा सा ऊपर 3-4 बार लिखेंगे तो आपको लफ्ज़ मोहल्ले लिखना आ जाएगा। लेकिन इसके ऊपर आप शद का यूज़ करेंगे। जिस वर्ड के ऊपर स्ट्रेस दिया जाए, मोहल्ले, इसके ऊपर हम शद का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे हमसायगी। अगर आपको लिखना आना चाहिए वो भी, हे की छोटी शक्ल को मीम के साथ जोड़ के, इसके बाद हम कुछ नहीं लिखेंगे। फिर हम सीन के 3 इसके शोशे भी इनको कहते हैं और सिरे भी कहते हैं, इनको अलिफ के साथ जोड़ते हुए ऊपर ले जाएंगे, हे के नीचे उल्टी पेश, और फिर हम 2 इस तरह फिर सीन के शोशे बनाएंगे और थोड़ा सा इसको नीचे लाते हुए छोटी ये के साथ जोड़ेंगे। फिर यहाँ से ऊपर लाइन ले जाकर इसको गाफ की शेप दे देंगे। ये बन गया हमसायगी। ऊपर हमज़ा होगा और नीचे 2 नुक्ते। अगेन मैं आपको सिखा सकती हूँ, हे और फिर मीम, इसके बाद सीन के 2 डंडे या 2 सिरे, फिर इनको ऊपर ले जाएंगे। फिर हमने 2 शोशे के साथ हमने छोटी ये को बनाना है। बीच में हम लाइन लगाकर गाफ को शो करेंगे और यहाँ पर हमज़ा और ये 2 नुक्ते। इस तरह हम मुश्किल अल्फाज को तोड़कर जब लिखें तो हम आसानी से इनको लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आपको एक तो लिखना आता ही है क्योंकि ये बच्चे 1-2 तो बहुत अर्ली में ही लिख लेते हैं, केजी क्लास में ही। ये एक है और जैसे को भी हमने जीम को छोटी शक्ल में लिखना है और फिर ये को साथ जोड़ेंगे। फिर सीन के 2 सिरे जोड़कर बड़िए के साथ जोड़ देंगे, जीम का नुक्ता और ये के 2 नुक्ते एक जैसे। अब साफ को हम लिखेंगे स्वाद की छोटी शक्ल के साथ। इसको पहले छोड़ देना है, फिर इसके साथ अलिफ को मिलाकर फे लिखेंगे तो ये साफ बन गया। मदद बहुत इजी है। 2 बार आप दाल लिखें और फिर पहली दाल के साथ आप मीम को जोड़ दें। इसको बार बार आप लिखेंगे तो फिर इसकी शक्ल कुछ यूँ होगी। ये देखिए, मदद को हम फिर शुरू में भी हम दाल के साथ इसको जोड़कर इस तरह लिख सकते हैं। प्रैक्टिस जो है वो हर चीज़ को परफेक्ट बनाती है। लास्ट एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, अल्फाज को इनके बयान से मिलाइए। बयान मतलब इनके मीनिंग से, मीनिंग जो थोड़ा सा डिटेल के साथ दिया गया है। नक्शा किसे कहते हैं? जगहों का महल वकू। महल वकू का मतलब है इर्द गिर्द का इलाका मालूम करने में हमारी मदद करता है। नक्शा क्या करता है? हमारे जहाँ हम रह रहे होते हैं उसके इर्द गिर्द का इलाका मालूम करने में हमारी मदद करता है। घर क्या है?
बड़ा, छोटा, बंगले, अपार्टमेंट, इमारतें। बड़ा घर उसको भी घर कहते हैं, छोटा घर को भी घर कहते हैं, इवन के हट को भी घर कहते हैं और बंगले और अपार्टमेंट तमाम इमारतें घर कहलाती हैं। हमसाए कौन होते हैं? वो इलाका जहाँ बहुत से लोग एक साथ रहते हैं, हमसाए कहलाते हैं। कचरे को ठिकाने लगाना, कूड़ा करकट को मुकर्ररा जगह पर डालने को कहते हैं कि कचरे को ठिकाने लगाया गया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आपका सबक नंबर 6 मेरा मोहल्ला या हमसाए की ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।